तो हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ये वेलकम टू माइनर स्टडी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन भी दबाएं माइनर स्टडी का। तो आपका सभी जो पीछे वाला होगा, आगे वाला जो वीडियो रिलेटेड जो एक चैप्टर होता है वो सभी आपको मिलते रहेगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो मैं एक बार थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और ऑर्गेनिज्म के हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। और ये आपको अगर वीडियो देखना है तो आपको पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा बच्चों। और ऑटोट्रॉफ्स में कैन प्रिपेयर फूड लिखा था, और इसका और हेटेरोट्रॉफ्स में कैन प्रिपेयर फूड और ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स। और इसके बाद ये सब समय 6 CO2 + 12 H2O, C6H12 O6 + 6 O2 + 6 H2O, ये एक इक्वेशन है जो कि ऑटोट्रॉफ्स से मिलता है। और C6H12 O6 में लिया ग्लूकोज बनाता है। और इसमें ऑटोट्रॉफ्स में एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था ग्रीन प्लांट्स, एल्गे, और हेटेरोट्रॉफ्स में एनिमल्स। और ग्लूकोज से न्यूट्रिएंट्स होता है। तो न्यूट्रिएंट्स के हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। तो प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल कौन होता है? मैक्रो यानी बड़ा जो पार्टिकल होता है उसको प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल बोलते हैं। और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, छोटा छोटा माइक्रो MICRO होता है। ये ध्यान रखना, MICRO, माइक्रो और मैक्रो केवल वन वर्ड का डिफरेंस है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। और तो प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल में किल्ड एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, और माइक्रो में यानी छोटा है तो डोंट किल्ड एनर्जी। और इसमें प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो हम लोग को फूड से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और यानी इसका एनर्जी काफ़ी होता है, जिससे लगभग हम लोग को जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता है वो चलता है। और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल में हम लोग डोंट किल एनर्जी बोले हैं। और इसमें आ जाएगा वाटर, विटामिन 20 आ जाएगा, मिनरल्स 21। इसके बारे में हम लोग आगे आप लोग को ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे सभी कवर होते जाएगा। आप लोग को केवल पढ़ते जाना है और देखते जाना है। और NCERT और जो आपका जो मॉड्यूल हो तो मॉड्यूल, नहीं तो NCERT और ये नोट्स जो मैं आप लोग के प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, इसको आपको रोज़ डेली रिवीजन करना है। तो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल में वाटर, विटामिन 20, मिनरल्स 21 हो जाएगा। और प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल पॉलीमर, इसको जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, इसको पॉलीमर बोलते हैं। ये यानी डाइजेशन भी ज़रूरी है और इसका एब्जॉर्प्शन भी ज़रूरी है। यानी प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, ये इसमें दोनों होता है, डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी। और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल में ये वाटर, विटामिन, मिनरल्स है जो मोनोमर होता है। और ये तीनों मोनोमर होता है, इसको एब्जॉर्बेबल होता है, एब्जॉर्ब तो होता है, लेकिन इसमें डाइजेशन नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बता दिए, ये इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल का माइनर स्टडी हम लोगों ने नाम रखा है, माइनर स्टडी। और इसको कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसमें आपको CBSE जितने भी लगा बोर्ड है वो सभी का आपको इसमें लेक्चर मिलेगा। मैं धीरे धीरे प्रोवाइड आप लोग के करते रहूँगा। नीट के लिए, IIT के लिए भी हो सके तो समय मिला तो। अभी केवल ये नीट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और CBSE और बिहार बोर्ड के लिए। और भी इसमें कई सारे टीचर हैं जो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे इस चैनल में। और तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे
यहाँ पे मैं दूसरे फ्लोर से लिखूँ। ये मेरा चैनल का नाम है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वुमेन ड्राई डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें हम लोग बनाएंगे फिगर। आपको साथ में बनाते जाना है। तो ये हो गया वुमेन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोग को बता दें, मैं इसमें भी कुछ फिगर बना रहा हूँ। आपको धीरे धीरे सभी चीज़ समझ में आती रहेगा, लेकिन आपको रोज़ ये लेक्चर सब आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है। थोड़ा ये मार्कर खराब है, इसलिए थोड़ा फिगर खराब हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा विंड पाइप है ये, और ये साइड हो जाएगा। ये हम लोग बना रहे हैं जो फूड पाइप है। और ये है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। मैं लेबलिंग भी करते जा रहा हूँ। ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अभी बता दे रहा हूँ, उसके बाद लेबलिंग करते जाऊँगा। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गया, ये नासल कैविटी हो गया, लेबलिंग भी करते जाता हूँ। हो गया नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हो गया। और ये नसल कैविटी हो गया। नसल, और इसको बोलेंगे पैलेट। पैलेट हो गया। और ये हो जाएगा इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इंटरनल नोस्ट्रिल्स ये हो गया, इंटरनल नोस्ट्रिल्स हो गया। और इसके अंदर एक और होता है ऐसे, इसको बोलते हैं, ये हो गया अपना टंग हो गया, जीभ की वेन, टंग हो गया। और ये हो जाएगा बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी हो गया। और ये हो जाएगा माउथ है, माउथ हो गया, टंग, बक्कल कैविटी, इधर सभी हो गया। और ये अपना फूड पाइप है। इसको फूड पाइप बोलते हैं। और ये विंड पाइप है। तो हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नहीं लिखेंगे। और चाहे तो लेबलिंग कर सकते हैं फूड पाइप, या इसको ही ओसोफेगस भी बोलते हैं। ओसोफेगस, ओसोफेगस बोलते हैं, या इसको विंड पाइप, इसको विंड पाइप बोलते हैं। मैं दूसरे कलर से लेबलिंग कर रहा हूँ। विंड पाइप हो जाएगा। और इसके आगे अब यहाँ तक तो लेबलिंग हम लोगों ने कर लिया, कुछ तो छूटा नहीं। बच्चों एक बार देख ले रहे हैं,
ये हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, ये माउथ हो गया, ये टंग हो गया, ये बक्कल कैविटी है, ये नसल कैविटी हो गया, ये पैलेट हो गया, जो जबड़ा अंदर वाला होता है ना माउथ का जो ऊपर वाला पार्ट वो हो गया, और ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स हो गया जो अंदर वाला है, ये टंग हो गया, ये हो गया, ये विंड पाइप हो गया, ये फूड पाइप, या इसको फूड पाइप को ही ऑसोफेगस बोलते हैं। और इसी में हमारा जो फूड होता है यहाँ पे पैरास्टाइलिस जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे जो इस तरह सा हो, जो आपको बता दें, जैसे ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये फूड पाइप हो गया, तो जैसे यहाँ पे है तो जब यहाँ पे खाना है तो यहाँ पे बंद है, यहाँ पे इस तरह से आपको बता दें ये हुआ तो इस तरह से है, तो यहाँ पे जैसे ये हुआ ओ सॉरी इस तरह से हुआ, ये हुआ, ये फूड आ रहा है, ये फूड पाइप है, मान आपको सपोज करना है फूड पाइप है और ये आपका खाना आ रहा है, तो ये जब आएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, ये बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा और इधर भी, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हमेशा होते रहता है, तो ये यहाँ आ जाता है, फिर ये अंदर ये दब जाता है, तो फिर ये आगे चला गया, इसी तरह से फूड पार्टिकल्स अंदर जाते रहता है 24 आवर्स, ये इसी तरह का होते रहता है। तभी इसमें अगर कुछ खाना या कुछ नहीं गया तो हम लोग को भूख लगता है। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हम लोग लेबलिंग कर लिया और यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा अपना कार्डिक या गैस्ट्रो या ओसफैगल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे एक स्फिंक्टर होते हैं, यहाँ पे फूड आता है तो यहाँ पे जाने का जो अंदर इसमें जो यहाँ होगा स्टोमक है, और स्टोमक का भी कितने पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग 11th में आ गए तो वो भी मैं अभी लेबलिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब खाना आता है तो ये इधर से तो पास हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए फूड है तो इधर से तो पास हो जाता है, लेकिन इसको फिर इससे पीछे की ओर नहीं जाए, इसलिए यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है। इसमें हम लोग कई स्फिंक्टर में दूसरे कलर से ये बना दे रहा हूँ। तो ये इस तरह से आपको सपोज करना, ये अपना स्टोमक हो गया। पूरा मैं स्पेस कम इसलिए मैं छोटा ही बना रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहीं पे टोटल लेबलिंग कर देंगे तो वही अच्छा होगा। और यहाँ पे भी एक स्क्रीन मैं अभी लेबलिंग करूँगा, दूसरे कलर का मैं और निकाल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग फंडस बोलते हैं, FUNDUS फंडस। और ये बीच का पार्ट होता है उसको कार्डिया बोलते हैं, CRDA कार्डिया। और जो ये सबसे नीचे वाला है यानी जो कार्डिया, और यहाँ पे भी है, इस बीच के जो पार्ट है उसको बॉडी बोलते हैं, ये बॉडी हो जाएगा, ये स्टोमक का बॉडी। और ये पाइलोरस हो जाएगा बच्चों, पाइलोरस। और यहाँ से ये पूरा, तो इसको बोल देंगे स्टोमक बोलेंगे, इसी कलर से लिख दे रहा हूँ, स्टोमक। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो छोटा स्टोमक। ये स्टोमक हो गया। और ये यहाँ पे इस स्फिंक्टर का भी लेबलिंग कर ही देते हैं, इस स्फिंक्टर का कार्डिया या गैस्ट्रो, कार्डिक होगा, कार्डिया बोल दिया, CRDA कार्डिक या गैस्ट्रो ओसोफैगल। स्फिंक्टर हो गया। और तो यहाँ ये देख रहे हैं, ये स्टोमक का 4 पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाला फंडस बोलेंगे, ये इसके बाद
कार्डिया आता है, उसके बाद बॉडी आता है, उसके बाद पाइलोरस आता है, और इस स्पिंटर का कार्डिया गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंटर है। और ये हो गया। और इसका भी इस स्पिंटर का भी नाम पाइलोरिक स्पिंटर बोलते हैं इसको। इस स्पिंटर का नाम पाइलोरिक स्पिंटर है, पाइलोरिक स्पिंटर, पाइलोरिक स्पिंटर। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है मैं आगे लेबलिंग कर दूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए आगे वाले में हम लोग लेबलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है। एक बार मैं ये फिगर, इसलिए मैं फिर से एक बार आपको बता दूँ, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये हो गया अपना, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये अपना एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, ये माउथ हो गया, ये टंग हो गया, ये बक्कल कैविटी है, ये नसल कैविटी है, ये पैलेट है, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स हो जाएगा, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है। और ये विंड पाइप हो जाएगा, ये फूड पाइप या ओसोफेगस बोलते हैं। और ये हो जाएगा कार्डिक या गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर। और ये फंडस, ये कार्डिया, ये बॉडी या पाइलोरस या पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये इसको स्टोमक बोल देंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब यहाँ तक पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा स्पीड ग्रो अप करेंगे बच्चों। और ये मैं मिटा दिया। तो यहाँ तक हो गया था। अब इसके नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे स्टोमक का हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये आपको लगे। ये ऊपर हम लोग पढ़ लिए थे, इसलिए यहाँ लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ। ये स्टोमक हो गया। तो यहाँ से इस तरह से आता है, इस तरह से इसको डिओडेनम बोलते हैं। हम लोग लेबलिंग करेंगे। ये डिओडेनम अपना हो गया। और ये हो जाएगा जियोजेनम, इसको बोलेंगे, जेजेनम बोलेंगे। जेजेनम बोलने के बाद ये बीच वाला पूरा इसमें कर्व आ जाएगा इस सब से, इसको इलियम पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे इलियम, यहाँ से इसको इलियम बोलेंगे। और यहाँ पे इलियो, अपना ये इलियम हो जाएगा, ये बोला था। इसको डिओडेनम, इसको जियोजेनम, इसको इलियम। और ये नीचे से यहाँ इस तरह से खुल जाएगा। इसमें थोड़ा और डरा था, वो इस तरह से होता है। और ये हो गया। और साइड में ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और साइड में लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो हम लोग यहाँ से बना लेते हैं, जैसे इस तरह से यहाँ से बना रहे थे डिस्टर्ब में। ये तो यहाँ स्पिंक्टर लगा होता है, यहाँ पे सॉरी। तो इस तरह से जो हो गया अपना लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब तो स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग ने बनाया। और यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन निकल जाएगा। हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे एक छोटा सा वर्मीफॉर अपेंडिक्स होता है, जो कि अब जो आदि मानव जो मांस खाते थे, जो कच्चा उसमें पाया जाता था, ये छोटा हो चुका है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो ये हो गया। और ये इसको इस तरह से, ये थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन नाम ही है लार्ज, तो ये बड़ा हो गया। इस तरह से आ जाएगा।
और यहाँ पे आपका एनस नीचे निकल जाएगा। पूरा मेरा फिगर खराब होता है। इस तरह से हो गया। तो हम लोग इसको लेवल कर लेते हैं। ये हम लोग ने बताया था, ये इसको बोलते हैं डेओडेनम। इसका हम लोग आगे फंक्शन पढ़ेंगे, अभी फिगर है उसको लेवल कर लेते हैं बच्चों, मैं आगे बताऊंगा। इसको जेजेनम बोलते हैं, जेनम। और इसको इलियम बोलते हैं, इलियम। तो ये हमने बताया था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन इतना पार्ट। और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे ये है इलियो, इसको यहाँ पे जो छोटा सा निकलता है, इसको यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इलिया यानी जो लास्ट वाला पार्ट है इलिया है, इसलिए इसी से बना हुआ है इलियो सीजर, इलियो सीजर। वाल भी ये होता है, वाल। में कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता, तो वो के लिए आप लोग तो समझते होंगे, समझदार होंगे। इलियो वाल हो गया, इलियो वाल। और यहाँ पे कोलोन हो गया, लेवलिंग तो सही है। यहाँ इधर हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हम लोग पीछे पढ़ा है, कोलोन। और इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। असेंडिंग होता है, पूरा मैं छोटा लिख देता हूँ, इसको कोलोन 2-3 पार्ट में डिवाइड होगा। असेंडिंग जो पहले वाला ऊपर वाला असेंडिंग हो जाएगा, फिर नीचे ट्रांसवर्स हो जाएगा, फिर डिसेंडिंग, ये तो आप जानते हैं। असेंडिंग, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स। और उसके बाद डिसेंडिंग, डिसेंडिंग आ जाएगा। और इसको हम लोग कैल्शियम बोलेंगे। और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये भी लेवल ही कर देता हूँ। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये नीचे वाला ये पार्ट हो जाएगा रेक्टम, ये रेक्टम हो गया। और ये एनल, कैनाल हो जाएगा। ये सब का मैं आगे सबका फंक्शन बताऊंगा बच्चों। और आपको ज़्यादा नहीं डरने की या हड़बड़ाने की बात नहीं, आपको धीरे धीरे आपको सबको पढ़ना। ये अपना एनएस हो जाएगा। और लेकिन एनसीईआरटी अपने साथ लेकर जरूर बैठे। तो इतना ये सब है जो रेक्टम यहाँ से लेकर इतना तक जो पूरा है, ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन के पास हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया इतना। और ये नीचे वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ, एक्सटर्नल और इंटरनल
एनल स्फिंक्टर होता है जो वॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऊपर में लिख दे रहा हूँ ये वाला, तो आगे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया और ये डिओडेनम है, जियोजेनम है, इलियम हो गया, और ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इलियोवेकल ये एनस हो गया, और ये एनल कैनाल, रेक्टम, ये सीजियम, ये वर्मिकॉन, अपेंडिक्स है ये वाला, और ये क्लोन हो गया एसेंडिंग ट्रांसफर डिसेंडिंग 3 पार्ट में डिवाइड है। ये हो जाएगा अपना एसेंडिंग डिसेंडिंग, ये एसेंडिंग ट्रांसफर डिसेंडिंग, और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सब इतना सारा सब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। हम लोग आगे पढ़ते हैं ना, हो गया। ये मैं लिख ही दे रहा हूँ साइड में, एक्सटर्नल और जो नीचे वाला था एक्सटर्नल एंड जो होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर हो गया जो कि इंटरनल तो वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री, और ये तो इनवॉलेंट्री होता है। ये इनवॉलेंट्री हो गया। जो एनस होता है वो नीचे वाला, ये एनस वाला है, एनस के बारे में पढ़ रहे हैं। जो पीछे फिगर में छूट गया था वो एनस, एक्सटर्नल इंटरनल, एनल लिखा भी हुआ है, एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर जो दो होता है, जो एक्सटर्नल जो बाहर वाला होता है वो तो वॉलेंट्री होता है, इंटरनल यानी जो अंदर वाला इनवॉलेंट्री होता है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। हो जा रहा हूँ बच्चों। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड टर्मिनेट एट एनस, यानी माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक खत्म हो जाता है। तो स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड terminate at anus, और एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नीचे हम लोग पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड gastrointestinal gastrointestinal tract, GIT गट भी बोलते हैं, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया या गट। तो अब बक्कल कैविटी यानी ह्यूमन एलिमेंट्री स्टार्टिंग वाला था जो स्टार्ट फ्रॉम माउथ से होता है और टर्मिनेट एट एनस हो जाता है, और एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। हम लोगों में जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फोटो पड़ा था, ग्राफ जो आप लोग देख रहे होंगे, फिगर जो हम लोग पढ़ा था। और अब बक्कल कैविटी में आते हैं। जो बक्कल कैविटी में क्या होता है,
बक्कल कैविटी, इट्स इंटीरियर ओपनिंग विद माउथ एंड पोस्टीरियर, यानी आगे वाला पार्ट इंटीरियर यानी आगे होता है तो वो माउथ है, और नीचे वाला पोस्टीरियर को बोलते हैं पाउचेस। जो नीचे वाला जो हम लोग बाथरूम करते नीचे निकल वो उसको बारे में बोल रहा है। और माउथ इज आगे पर माउथ इज ट्रांसवर्स ओपनिंग गार्डेड बाय लिप्स। माउथ जो है ट्रांसवर्स ओपनिंग है। आप लोग अपना मुंह भी देख रहे होंगे, देख रहे हैं आप वहाँ से भी आप अपना देख सकते हैं। माउथ इज ट्रांसवर्स ओपनिंग opening guarded by lips. On lateral sides of the buccal, cavity, दोनों यानी जो माउथ है उसको लेटरल यानी दोनों साइड बोलते हैं, उसको चिक्स बोलते हैं। डाल है जो प्रेजेंट है आगे हो जाएगा। रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। जो रूफ है यानी बक्कल यानी जो मुंह है उसके ऊपर वाला जो है जबड़ा अंदर का उसको बोलते हैं पैलेट बोलते हैं। तो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। और जो हो जाएगा इंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड हार्ड। जो ऊपर वाला माउथ का ऊपर वाला पार्ट होता है वो बहुत हार्ड होता है। आप लोग अपने हाथ से अपने मुंह के अंदर देख जो छूकर महसूस कर सकते हैं बच्चों। तो इंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड हार्ड। इंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट उसको पैलेट बोलते हैं। हम लोग फिगर में भी रिप्रेजेंट किया था। इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। ये हार्ड पैलेट हो जाएगा। और वो जो हार्ड पैलेट होता है वो क्या कौन चीज से बना होता है तो वो लिख लेंगे एंड इज मेड अप ऑफ पैलाटीन बोन होता है। उससे जो ऊपर वाला बक्कल कैविटी का जो ऊपर वाला पैलेट है वो उसको पैलेट बोलते हैं, उससे बना होता है। और इससे और एक और बोन है मैग्जिला बोन से बना होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड टर्मिनेट एट एनस। एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गट बक्कल कैविटी हो गया। बक्कल कैविटी में इट्स इंटीरियर ओपनिंग इज माउथ एंड पोस्टीरियर इज पाउचेस। माउथ इज ट्रांसवर्स ओपनिंग गार्डेड बाय लिप्स। ऑन लेटरल साइड्स ऑफ बक्कल कैविटी चिक्स आर प्रेजेंट है। रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। जो ऊपर वाला माउथ का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको पैलेट बोलते हैं। और इंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड हार्ड पार्ट। और जो पैलेट का अंदर वाला पार्ट होता है वो बहुत हार्ड होता है और वो बना होता है 2 बोन से। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। पैलाटीन बोन यहाँ पे पैलाटीन बोन और यह मैग्जिला बोन, ये दो से बना होता है, पैलाटीन बोन और मैग्जिला बोन। मैं इसको बंद कर ले रहा हूँ बच्चों क्योंकि बहुत गर्मी का समर सीजन चल रहा है तो ये सूखने का डर रहता है, इसलिए मैं इस सबको बंद करता हूँ।
तो यहाँ तक पढ़ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो बता है बच्चों, आप लोग अभी 11th में है, स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग से ही पढ़े तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड रहता है 11th 12। जब तक आप 11th नहीं पढ़िएगा तो आपको 12th अच्छे से नहीं समझ में आएगा बच्चों। और कोई आप बोलिएगा बहुत बच्चा होता है जो, तो कोई एक्सेप्शन होता है बच्चों। तो आगे हम लोग बक्कल कैविटी में ही पढ़ रहे हैं आगे, तो वहाँ तक पढ़ लिया था। तो पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज सॉफ्ट पैलेट। पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, पोस्टीरियर यानी जो पार्ट होता है पैलेट का वो सॉफ्ट होता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज सॉफ्ट पैलेट। और वो बना, तो जो सॉफ्ट वाला पैलेट होता है वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से एंड इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और पैलेट हैज सम एलिवेशन होता है, उसको बोलते हैं कॉल्ड पैलाटिन रफेज। पैलाटिन, ये मैं दूसरे लिखते हैं। पहला यही क्वेश्चन सब पूछ सकता है नीट में बच्चों, इसीलिए आपको नीट निकालना, डॉक्टर बनना है, तो आपको सपना देखते तो अभी से ही मेहनत में लग जाना चाहिए। विच प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एस्केपिंग माउथ। विच यानी ये प्रिवेंट करता है जो फूड होता है माउथ में, जो फूड होता है उसको एस्केपिंग यानी करने में, यानी जो मिलाने उलाने में होता है वो। विच प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एस्केपिंग। और इसके टंग के बारे में पढ़ेंगे। टंग हो जाएगा, टंग इट इज ए मस्कुलर ऑर्गेन। टंग हो जाएगा इट इज मस्कुलर ऑर्गेन present at slope of buccal cavity। माउथ टंग होता है जो मस्कुलर ऑर्गेन होता है, मस्कुलर ऑर्गेन जो स्लोप यानी प्रेजेंट एट स्लोप ऑफ बक्कल कैविटी। जो आप देख रहे हैं माउथ अपना देख रहे हैं, उसी से अनुभव कर सकते हैं जो है स्लोप पर है नीचे, यानी बाहर भी आ सकता है। और टंग तो ये हो गया। और आगे लिखते हैं टंग इज अटैच टू फ्लोर। टंग इज अटैच्ड to floor of buccal cavity by tongue is attached to floor of buccal cavity। जो यानी अपना जीव है जो माउथ के अंदर से कनेक्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको लिंजिवल फ्रेनल बोलते हैं। लिंजिवल फ्रेन्यूलम बोलते हैं। और टंग होता है जो दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे टंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट हो जाएगा
फेरेंजियल और सेकेंड हो जाएगा ओरल पार्ट। ओरल पार्ट हो गया, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया। और इसका जो पार्ट है आगे तो बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपको और याद नहीं होता तो आपको इसको 10 बार कम से कम पढ़िए, तो आपको एकदम दिमाग में आ जाएगा बच्चों। और आपको अगर नीट क्लियर करना है तो कोई भी बड़ा काम या बड़ा सपना देखे तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना